Hello students, today's topic is advertisement. Students, all of you are fully aware about the word advertisement. हम डेली टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, तो आप अच्छे से इस वर्ड से अवेयर हो एडवर्टीज़मेंट क्या होती है। एडवर्टीज़मेंट हम किसी भी कोई भी कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट की लोगों को उनकी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि लोग हैं उनकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों, कुछ ऐसा करने के लिए एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। तो एडवर्टीज़मेंट राइट करते टाइम या एडवर्टीज़मेंट लिखते टाइम भी हमें वही चीज़ें सेम ध्यान में रखनी होती हैं जो हमने पहले स्लोगन राइटिंग में की थी। उसमें भी क्या होता है, कैसी हेडलाइन होनी चाहिए, एडवर्टीज़मेंट ऐसी हो कि जो लोगों को एक बार से देखने के लिए उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट इज़ ए इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट which influence the reader or viewer. It is a process of delivering a message about ideas, goods and services through media paid by an identifiable sponsor. हर एक एडवर्टीज़मेंट का स्पॉन्सर होता है, क्योंकि जो भी कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है वही उस एडवर्टीज़मेंट के लिए पे करती है। The word advertisement comes from the Latin word advertere. The best advertisement presents information to the reader, or you can say viewer, in a way that will convince them to take एक्शन। एडवर्टीज़मेंट एक इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है किसी भी थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कि एकदम से अगर वो रिटर्न में है तो पढ़ने वाला या एडवर्टीज़मेंट हमें दिखाई गई है तो देखने वाला एकदम से उसको देखते ही कन्विंस हो जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए, एक्शन लेने के लिए। इट इज़ टू चेंज देयर एटीट्यूड्स और टू अपहोल्ड द बिलीव दे प्रीवियसली हैव, और या उनका जो पहले बिलीव होता है उन चीज़ों के प्रति, उस बिलीव को भी वो बनाए रखते हैं। मीन्स एक इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है किसी भी थिंग को कि हम उसके अंदर पूरा का पूरा बिलीव कर लेते हैं। फोकसिंग ऑन बेनिफिट्स is a very important part of the formulation of advertising. जब भी हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो हमेशा अपनी एडवर्टीज़मेंट में हम अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश करते हैं। तो यही है जो हम आजकल एडवर्टीज़मेंट में देखते रहते हैं। ये कोई हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है कि हर एक चीज़ को हमारे सामने बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट करके उसको प्रेजेंट किया जाता है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीज़मेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टीज़मेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। पहला पर्पस इसका यही होता है कि हम किसी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेते हैं। सेकंड, टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। अगर हमें हमारी पर्सनल सेलिंग को इन्हांस करना है सो we take support from advertisement. Next, to reach people inaccessible to salesmen. जहाँ सेल्समैन नहीं पहुँच पाता वहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। टू अट्रैक्ट ए न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। टू इम्प्रूव डीलर रिलेशंस। डीलर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए प्रोडक्ट विच इज़ एडवर्टाइज्ड इफ़ेक्टिवली। आजकल हम देखते हैं कि वही चीज़ें जिनकी गुड एडवर्टीज़मेंट होती है उनकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्शन टेक्निक्स। उसकी प्रोडक्शन टेक्निक्स को भी बार बार शो किया जाता है एडवर्टीज़मेंट में। तो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हम हमारे जो प्रोडक्ट की जो टेक्निक है उसको भी हम इसके थ्रू शो कर सकते हैं। Importance of advertisement. First of all, it enhances sales.
Second, introduce of new product, education of people, support of press, research, increase product and marketing. This is all about importance of advertisement. फीचर्स ऑफ गुड एडवर्टीजमेंट। एक अच्छी एडवर्टीजमेंट के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए कैची हेडलाइन। कैसी हेडलाइन में क्या होगा कि हेडलाइन एक ऐसी होनी चाहिए जो एकदम से रीडर की या देखने वाले की आईज को कैच करे। सो ए गुड हेडिंग ऑलवेज अट्रैक्ट द रीडर्स इंटरेस्ट एंड इनकरेज देम टू गो थ्रू इट। हमेशा अगर एक हमारी हेडलाइन ऐसी हो जो आई को एकदम से अट्रैक्ट करने वाली होती है, तभी हम किसी एडवर्टीज़मेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे। इसलिए हमेशा जो हेडलाइन है वो आई कैचिंग होनी चाहिए। इट मे पोज ए क्वेश्चन और अराइज अ डिज़ायर टू इंक्वायर समथिंग। ऐसा होना चाहिए कि या तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ हो या एकदम से उसमें कुछ हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डाल दें ताकि एक जो स्पेक्टेटर है या जो रीडर है वो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। समटाइम्स इट मे रेफर टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ए कैची हेडलाइन, इट इन्वॉल्व सेल्फ इंटरेस्ट हेडलाइन, न्यूज़ हेडलाइन, क्यूरोसिटी हेडलाइन। ये 3 टॉपिक हो सकते हैं जिससे हम है अपनी हेडलाइन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट, लूसिड डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स द अपीयरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द रीडर्स और यू कैन से व्यूअर्स अटेंशन। सो our advertisement should be clear, crisp, concise and always written in plain language। plain इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हो। अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो भी उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें। इफ़ यू नो योर टारगेट देन इट विल बी ईजी टू डिज़ाइन in order to get an objective। If the product or service require more explanation, then we can ask our reader to visit their website। हम नीचे अपनी वेबसाइट का नेम भी दे सकते हैं कि वो उसमें और ज़्यादा उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो उस साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो उसका अपीयरेंस है ओवरऑल, हमारी जो एडवर्टीजमेंट का जो वो किस तरीके की दिखेगी उसका ओवरव्यू है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, इसलिए वो भी एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइन प्रिंटेड बॉडी ऑफ कंटेंट। हमेशा जो हमारा कंटेंट है वो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बात को हमें थोड़े से थोड़े शब्दों में कहना है ताकि ये पीपल की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। ऑलवेज ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स इनटू ए फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स सो यू विल बी एबल टू बेटर होल्ड योर प्रोस्पेक्ट अटेंशन। हमेशा हमारी बात को थोड़े से थोड़े शब्दों में कहने की कोशिश करें ताकि हमारा ये जो व्यूअर है उसके अटेंशन को हम अट्रैक्ट कर सकें। Try to make our readers aware what special you are offering and tell them how your offer is better than other companies या other product। हमें हमेशा यही शो करना है कि हमारा प्रोडक्ट है दूसरे प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। Always explain benefits of your product। नेक्स्ट आता है द टैग लाइन। Always sum up the product in an advertisement through the company's philosophy। For example, nothing is better than this, just to take care of you, I am loving it, simply better,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, जस्ट डू इट, एक्सीलेंस वी हैव परफेक्ट वी चीज़। इस तरीके के कुछ हम छोटे छोटे फ्रेज यूज कर सकते हैं हमारी कंपनी की फ़िलोसफी को दिखाने के लिए। जैसे एयरटेल का है हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, कैडबरी का है आई लव यू। इस तरीके से हमें हमारा कंपनी का एक ये कह सकते हैं कि मोटो या कंपनी की जो फ़िलोसफी है उस प्रोडक्ट के प्रति, उसको हमें हमेशा एक टैग लाइन के थ्रू शो करना है। टैग लाइन मीन्स एक मेन लोगो उस प्रोडक्ट का होता है, मेन जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, कुछ इस तरीके से हमें हमारी एडवर्टीजमेंट में हमेशा टैगलाइन को शो करना है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़। एडवर्टीजमेंट मस्ट बी लीगल, डिसेंट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल होनी चाहिए। हमें उसके लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको अवश्य ही पूरा करना चाहिए। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, classified advertisement and general display advertisement. First of all, we discuss classified advertisement. Classified advertisement is a form of advertisement which generally displays in newspaper, online and other periodical. It may be sold or it may be free of cost. Students, classified advertisement are much cheaper form of advertisement than other larger business advertisement. इन न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का एक कॉलम आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लासिफाइड, और उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, उसमें मैट्रिमोनियल का पेज होता है, टू लेट होता है। ये न्यूज़पेपर का वो पार्ट होता है जो बहुत ही चीपर, सस्ता होता है, जिसमें हमें ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देने के लिए ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट की फॉर्म में आता है। तो इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिचुएशन वेकेंट। नेम से ही पता चल रहा है सिचुएशन वेकेंट। इस पोर्शन में हमें मोस्टली हम जॉब ओरिएंटेड जो हमारी एडवर्टीज़मेंट होती है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। वांटेड ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल असिस्टेंट फॉर आवर हेड ऑफिस एट मुंबई, ओनली ग्रेजुएट विद आउटस्टैंडिंग कमांड ओवर इंग्लिश नीड अप्लाई, सैलरी नो बार्स। कुछ इस तरीके से हम एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर रिज्यूम विद इन 10 days एट द कंपनीज ऑफिस। कुछ इस तरीके से हमें इस तरीके की जो सिचुएशन वेकेंट की एडवर्टीज़मेंट लिखी जाती है, जहाँ हमें कहीं भी किसी भी जॉब से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट होती है। नेक्स्ट आती है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉई होता है, जो जिस पर्सन ने वर्क करना है, वो अपनी ऐड देता है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरा इतना वर्क एक्सपीरियंस है, मैं इस तरीके के काम कर सकता हूँ, ये मेरी पोटेंशियलिटी है, और यदि किसी कंपनी में मेरे इस बायोडाटा के अकॉर्डिंग जॉब है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए फर्स्ट क्लास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। सीकिंग ए जॉब इन अराउंड मुंबई, कि मैं अपने एरिया के आसपास ही जॉब चाहता हूँ। एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन ए प्राइवेट फर्म इन मुंबई, आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन वांटेड क्या है, उस पर्सन की तरह है जो जॉब ढूंढ रहा है। उसने अपनी ऐड दी है, सैलरी एक्सपेक्टेड, जितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना बायोडाटा उसमें लिख सकते हैं। मैट्रिमोनियल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एडवर्टीज़मेंट की, और ये भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो जिसमें हमें मेरी से रिलेटेड परफेक्ट मैच के लिए उसमें दिया होता है, मेंशन किया होता है कि आपको ब्राइड ग्रूम चाहिए, या उसमें ब्राइडल चाहिए, उसकी हाइट, उसका फेयर, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। टू लेट,
टू लेट इज ए क्वेश्चन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, ये उसके बारे में होती है, किसी भी फ्लैट के बारे में जो किसी को रेंट पे देना होता है। तो उसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि उसमें कितने रूम्स है, कितना उसका एरिया पड़ता है, सब कुछ उसमें मेंशन करके और उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा टू लेट उस कॉलम में डाली जाने वाली इंफॉर्मेशन होती है जो हम एडवर्टीजमेंट में देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। जनरल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, these advertisements are displayed separately at some special pages of newspaper which are charged at the rate of per column। इसके लिए मैं स्पेशल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि क्लासिफाइड होती है वो चीपर फॉर्म है, बट जनरल डिस्प्ले में हम क्योंकि हम उसमें अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पेज पे हमें एडवर्टीजमेंट लगानी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट होता है और हम अपनी एडवर्टीजमेंट है वो लगा सकते हैं। तो ये प्रिंट फॉर्म में हो सकती है, किसी होर्डिंग पे हम लगवा सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीजमेंट किसी प्रोग्राम में हम उसको ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं या पब्लिकली हम उसको दिखा सकते हैं। ये कुछ हमारी थी जनरल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू have well understand about writing an advertisement and different form of advertisement. Thank you.